गुड इवनिंग टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। होपिंग के लाइफ मज़े में चल रही है, आराम से चल रही है, बिकॉज सम ऑफ यू, ताना नहीं मार रहा, शुड बी हैविंग अ लॉट ऑफ फ्री टाइम। ओके, इन एनी केस लेट्स सी आप वो फ्री टाइम को कैसे यूज़ करते हो। इन एनी केस अदरवाइज ऑल्सो lectures for colleges should be starting very soon, so that should be occupying little bit of your extra time available. Okay, in any case, getting started, or rather not getting started, continuing with what I did last time, we are doing stock valuation. कर क्या रहे हैं, वो क्लोजिंग स्टॉक होता है ना, उसका वैल्यू कितना होता है। ओके, उसको ढूंढते कैसे है, तो उसके लिए आपको याद होगा अमिताभ बच्चन नहीं, ओके, उनकी जो धर्म पत्नी है ना, छोटू, जया बच्चन। ओके, तो छोटू का काम हम दोनों कर रहे हैं। गोदाउन में बैठकर आपने बहुत बार तारक मेहता का घुमा हुआ उल्टा चश्मा देखा रहेगा। इन दैट ऑल्सो देयर आर मेनी सीन्स जहाँ पे दुकान अलग दिखाया जाता है और गोदाउन अलग दिखाया जाता है, और गोदाउन के अंदर कुछ है नहीं, सिर्फ डब्बा 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 वही रखेला है। ओके, तो ये जो अब्बा जब्बा डब्बा का जो सिचुएशन है ना, वो सिचुएशन में हम दोनों हैं। नाउ वी हैव लर्न कि ये स्टॉक को हम फीफो मेथड पे, फीफो बेसिस पे कैसे हैंडल करें, कि जो ताज़ा ताज़ा माल आया वो हमको पहले बेच देना है। FIFO is useful. I wouldn't say FIFO is useful for a mobile phone, for a fridge, washing machine. नहीं, क्योंकि उनका एक्सपायरी ऐसा नहीं कि अभी के अभी एक्सपायर होगा, 2 दिन में, 2 महीनों में, वो तो बहुत टाइम चलता है। सो जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं, दुकानदार वाले, ओके, दे विल नॉट बी यूजिंग FIFO मेथड। हाँ, बट जो प्रोडक्ट ऐसा बेचते, नॉर्मली खाने का प्रोडक्ट, ओके, इट इज़ नॉट एवर लास्टिंग कि बाबा खाने की चीज़ है, ये ना 10 साल पुरानी है, क्या स्वादिष्ट टेस्ट है इसका, नहीं बाबा। सो खाने के इसमें वो एक्सपायर्ड हो गया होगा, ऑब्वियसली कंज्यूम्ड के लिए अच्छा नहीं है। सो वेदर वो केक हो, वेदर वो ब्रेड हो, वेदर वो मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट हो, चॉकलेट हो, समथिंग लाइक दैट, इन लोगों को, चिप्स हो, फीफो मेथड इज़ वेरी यूजफुल। तो इन लोगों का जो गोदाउन है उसमें फीफो मेथड का जो यूज़ है ज़्यादा होता है। टुडे इवन तो मैंने बोला फिफो फिफो फिफो, हम लोग नहीं कर रहे फिफो। देर इज़ अ सेकेंड मेथड जिसका नाम है वेटेड एवरेज मेथड। ओके, नाउ एवरेज, द मैथ स्टूडेंट्स शुड बी वेरी फास्ट इन अंडरस्टैंडिंग। ये एवरेज का मतलब क्या है, नॉट जस्ट मैथ स्टूडेंट्स, अपनी पूरी मंडली। ओके सर, एवरेज मतलब क्या, देख, अगर तू बॉम्बे में रहता है ना, और बॉम्बे में अगर तू कभी लिंकिंग रोड पे गया है, वो जो अपना नेशनल कॉलेज है ना, MMK कॉलेज, उसके जस्ट बगल में आपको ना बहुत दुकान मिलेगी, करीबन 15-20 दुकान मिलेगा, जहाँ पर चप्पल बेचा जाता है, सैंडल बेचा जाता है, जूता नहीं, बॉयज़ का नहीं, लेडीज़, गर्ल्स। सो on many occasions I have gone with my wife, okay, to shop there. चप्पल एक ही खरीदना है, सैंडल एक ही खरीदना है, दुकान 10 घूमना है, उसके बाद में ही डिसाइड करेंगे। और वो भी एक दुकान में ऐसे नहीं कि फट फट से क्या हो जाएगा, भाव तोड़। ओके, दुकानदार बोलेगा मैडम ये आपको 900 के लिए मिलेगा, मेरी मैडम बोलेगी नो नो नो, 300 से ज़्यादा तो ये है ही नहीं। ओके, थोड़ा तू मैं होगा, उसका 800 का 700, अपना 300 का 320, 350। सो ये आनाकानी के अंदर शॉपकीपर थोड़ा ध्यान देना कम कर देगा, अपना मैडम थोड़ा चिढ़ जाएगा और वहाँ से निकल लेगा। दुकानदार जोर से चिल्लाएगा, मैडम लास्ट का बोलो ना कितना। ओके, तो मैडम बोलोगी 450 देती हो, समथिंग लाइक दैट। सो दुकानदार गिव्स अ मैक्सिमम प्राइस, द कस्टमर गिव्स अ मिनिमम प्राइस, दोनों गलत है। जो मिडिल वाला प्राइस आता है ना, जहाँ पे दुकानदार और मैडम दोनों खुश, उसको कहते हैं एवरेज प्राइस। तेरा भी नहीं, मेरा भी नहीं। आई होप कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज आप सबको समझ में आ गया। सो टुडे
वी आर नॉट डूइंग फीफो। फीफो में सोशल डिस्टेंसिंग म्हणजे काय, ए तू अलग आ, मैं अलग, तू थोड़ा सेफ डिस्टेंस पे खड़ा रहे, मिक्स नहीं करने का, मिक्स एंड मैच नहीं। नहीं, वो फीफो था। वेटेड एवरेज में ऐसा नहीं। वेटेड एवरेज क्या है ना, अपना एकदम ट्रेडिशनल इंडियन घराना, मतलब बड़े भाई उसका फैमिली, छोटा भाई उसका फैमिली, सबसे छोटा भाई उसका फैमिली, जॉइंट फैमिली, सब मिक्स, मिल बांट के सब लोग खा रहा है। सो नाउ व्हाट टू डू इन वेटेड एवरेज, I'll be teaching that to you. What I'm trying to explain is the format जो अपने पहले बनाया ना, स्टोर्स लेजर अकाउंट, बाबा दैट डज नॉट चेंज, इट रिमेन्स एब्सोल्युटली द सेम। ओनली जहाँ पे आप लिखते थे फीफो मेथड, फीफो मेथड मत लिखो, वहाँ पे लिखो वेटेड एवरेज मेथड। इफ यू आर कंफ्यूज सर क्या स्पेलिंग है उसका दिखा देता हूँ, टेंशन मत ले। बट फीफो आज नहीं कर रहे हैं। Your past exams, past 4 years, 5 years, normally the examiner will give you one sum in both method. अच्छा, तो पहले तुमको पूरा रामायण फीफो मेथड के हिसाब से सॉल्व करना पड़ेगा एंड देन अगेन रिपीट द सम एंड सॉल्व इट इन वेटेड एवरेज। अभी तो मैं अलग अलग कर रहा हूँ, थोड़ा हम लोग लेक्चर्स में आगे जाएंगे, देन वी विल सॉल्व द सेम सम in FIFO and in weighted average. Today only weighted average method. Okay, let me get started. For a little bit of time, I will still remain on the screen even though the solution is there behind me. Right now the solution is there behind me and so is the question. Okay, right above we are doing question number 7. The following information is provided by Tencent Industries. Okay, जो हमारे पबजी वाले भाई बहन हैं उन लोगों को ये नाम बहुत करीब से याद होगा। फॉर द फोर्थ नाइट, फोर्थ नाइट भी एक ऑप्शन है, ऑफ अप्रैल 2020, फोर्थ नाइट का मतलब अपने सम में है 2 हफ्ता, 2 हफ्ता। मटीरियल स्टॉक ऑन 1 अप्रैल, दिस सम आई रिपीट, मैंने और आपने दोनों ने सॉल्व किया है, बट हमने ये वाला सम सॉल्व किया है on FIFO basis. Today I have changed the question and I have made it weighted average basis. So last line of the question says calculate using weighted average method. FIFO we are not doing. And even in the solution stores ledger account, stores मतलब अपना गोदाम, okay, उसके आगे मैंने FIFO नहीं लिखा है, weighted average method. Okay, so I hope इतना तो क्लियर है कि FIFO नहीं कर रहे हैं. Okay, हाँ, सो ऑर्डर देख लो डेट का, टेबल के ऊपर आपको 1 तारीख दिया है तो वो ओपनिंग स्टॉक है, फिर टेबल के अंदर लेफ्ट राइट दाएं बाएं आपको 5 अप्रैल, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, फिर 14, तो हाफ अ मंथ, फुल मंथ का हिसाब नहीं है। एंड देयर इज नो रूल कि 1 मंथ का होना चाहिए, 6 महीने का, 1 साल का होना चाहिए, नहीं नहीं नहीं। स्टोर्स लेजर अकाउंट कोई भी 3 हफ्ते का हो सकता है, 1 वीक का हो सकता है, बिकॉज गुड्स का क्या है, इट कंटिन्यूसली कम्स इन एंड इट गोज आउट, सो देर इज नो टाइम पीरियड फॉर अ स्टोर्स लेजर अकाउंट। सो प्लीज इन योर नोटबुक्स FIFO अगर लिखा, कट कट कट, and there please write weighted average method. Okay, and with me ये वाला जो solution है ना, शुरू करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। So on 1 अप्रैल 2020 कितना माल था छोटू के गोदाउन में, हमारे गोदाउन में 100 यूनिट्स, 50 रुपीज पर यूनिट। हाँ, तो प्लीज नोट, अभी 1 यूनिट का 50 बोला है, तो मैं 1 अप्रैल को ये जो 100 यूनिट्स है ना, ये परचेस में नहीं लिखूंगा क्योंकि परचेस नहीं हुआ, ये मैं सेल में भी नहीं लिखूंगा क्योंकि मैंने सेल भी नहीं किया, ये मैं पहले बैलेंस में लिखूंगा। सो आई रिपीट, वो FIFO मेथड हो या वेटेड एवरेज, इट्स द सेम। ओपनिंग स्टॉक में ऐसा कोई अलग नहीं करना हमको। सो 100 यूनिट्स एंड 50 रुपीज 1 यूनिट का मल्टीप्लाई कर लो। आई एम होपिंग कि अभी तक तो कैलसी डेफिनेटली कैलकुलेटर आ चुका है आपके पास।
Please do not uh, show laziness in buying that calculator. It is going to be super useful. Do not tell me, sir, I have a wonderful looking mobile phone, AMOLED screen, sir. ऐसा ब्लैक दिखता है उसके अंदर, ओके सर एकदम अच्छा स्क्रीन, कैलसी भी एकदम मस्त दिखता है। अगर वो अलाउड नहीं है एग्जाम में तो क्या मतलब है? आपको उस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। अगर आप कभी ड्राइविंग के लिए जाते हो ना, ड्राइविंग सीखने के लिए, एंड यू इंटेंड टू गेट अ लाइसेंस, इट मेक्स अ वेरी गुड आइडिया कि बाबा, इफ यू हैव अ मर्सिडीज, चलो गॉड ब्लेस यू, यू हैव अ मर्सिडीज, तो तुम बोलेगा सर मैंने तो मर्सिडीज में लर्न किया। देख, जब तू अंधेरी आरटीओ जाएगा ना, तो तेरे को वहां पे उन लोग मर्सिडीज नहीं देगा चलाने के लिए, तो मर्सिडीज तेरा ऑटोमेटिक रहेगा। वहां पे जाके तेरे को उन लोग पुराना वाला टाटा गाड़ी देगा। तो क्या तू ड्राइविंग टेस्ट पार कर सकेगा? नो, बिकॉज यू आर हैबिचुएटेड टू अ मर्सिडीज। ओके, एमोलेड स्क्रीन, अरे बाबा कैलसी यूज कर, स्टार्ट कर, उसका जो 1 2 3 4 है ना, वो दबाना तुझको आना चाहिए। ऐसा टाइम आना चाहिए कि तेरे को कीपैड पे देखने का भी ज़रूरत नहीं है, इतना फास्ट तेरा कैलकुलेशन हो जाना चाहिए। सो आई रिपीट, प्लीज़, कैलकुलेटर इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। हाँ, 1 तारीख हो गया, आता काय कुछ नहीं, लाइन मारो। 1 तारीख के बाद क्या? 5 तारीख purchase है, so let me highlight that for you and then move on with 5 तारीख। so 5 तारीख को 300 यूनिट्स 60 रुपीज वाला, very fast I will do that for you, 18,000। अब सेल्स में I will write dash dash dash। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, तो थोड़ा तुम्हारा ये एंटेना खुला रखना। व्हाट आर वी डूइंग इन बैलेंस? फीफो में क्या किया, मैं वही कर रहा हूँ। ओके, सो लेट मी राइट दिस फॉर यू। पहले 100 यूनिट्स वाला कॉपी किया, फिर 300 यूनिट्स वाला कॉपी किया, एंड नाउ बी वेरी केयरफुल। फीफो में सोशल डिस्टेंसिंग, मीनिंग 100 तू अलग रहा, 300 मैं अलग रहेगा, नहीं नहीं। वेटेड एवरेज मेथड में तेरा क्या मेरा क्या, हमारा, तो वो हमारा करने के लिए आपको पूरा मिक्स करना पड़ता है। तो आई रिपीट, फीफो नहीं कर रहे हैं। फीफो में अलग अलग होता है, बैच 1, बैच 2, बैच 3। नो, यहाँ पे कोई बैचेस का लफड़ा नहीं है, यहाँ पे सब मिक्स कर दो। तो मिक्स कैसे करें? यूनिट्स को ऐड कर तू 5 तारीख को, तो कितना आएगा? 400 आएगा। ओके, एंड देन आप अमाउंट को ऐड करो, 5,000 प्लस 18,000, यू गेट 23,000। सो होल्ड ऑन, यूनिट्स को ऐड किया, अमाउंट को ऐड किया, ये रेट का क्या करने का, उसको भी ऐड करने का, तो मैं आपसे हाथ जोड़ूंगा, प्लीज़ वो मेहरबानी मेरे पे मत करना, बिकॉज इट डजेंट मेक एनी सेंस टू ऐड द रेट एंड डबल द रेट। हाउ डू यू गेट द रेट? इफ यू रिमेंबर लास्ट टाइम हमने कैरेज इनवर्ट का सम किया था। इफ यू डू डिविशन तो आपको रेट आएगा। सो डिविशन ऑफ व्हाट? अमाउंट विच इज 23,000 divide by units which is 400. So on your wonderful calculators you have to do 23,000 divide by 400। डेसिमल में आता है, चलेगा, चालेल, नो प्रॉब्लम, यू कैन राइट इट इन डेसिमल्स अगर जरूरत पड़ा, टिल 4 डेसिमल प्लेसेस, 60.1295 चलेगा, 4 डेसिमल प्लेसेस, उसके अंदर 1 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस, 3 डेसिमल प्लेस, नो प्रॉब्लम, बिंदास लिखो। ओके, सो द आंसर आई थिंक सो विच यू विल गिव मी of 23,000 divide by 400 is 57.5। एवरीबॉडी हैबिट डालो कि बाबा ये क्या है 57.5। देख, ऊपर 50 रुपया एक रेट है, 60 रुपीज अनदर रेट है, तो 57.5 थोड़ा थोड़ा बीच में है। आई एम नॉट सेइंग एग्जैक्टली बीच में है, थोड़ा थोड़ा बीच में है।
तेरा रेट भी नहीं, मेरा रेट भी नहीं, ओके। तो इसको एवरेज रेट कहते हैं, एंड दैट इज व्हाट वी विल बी यूजिंग आगे जाके, कि तेरा रेट भी यूज नहीं करेंगे, मेरा, क्योंकि देयर इज नो तेरा मेरा। अभी ये 400 में दोनों मिक्स हो चुका है, पाव भाजी, भगवान जाने कौन सा भाजी खा रहे, बट पूरा मिक्स हो चुका है, ओके। नाउ fifth over, we have a joint batch. We don't have a batch of 100 and 300, we have a batch of 400, उतना याद रखना, ओके। नेक्स्ट, सेल्स ऑन 6th April. नाउ सेल्स एक्चुअली सिंपल है, वेटेड एवरेज मेथड में मेरे भाई बंधुओं, ओके, सिंपल है। 250 किधर से बेचू, एक्चुअली वो क्वेश्चन करी मत। 250 कुटुन विकू मत कर, क्यों, अरे बाबा तेरा मेरा नहीं है, अभी 400 का बैच है, जॉइंट फैमिली, तो ये जॉइंट फैमिली से तो बेच दे। तो इफ यू कैन सी दी एरो मार्किंग, सो इट इज नॉट फ्रॉम 100 and 300, तो यू डोंट, सबसे बड़ा टेंशन फीफो मेथड का गया कि मेरे को कौन से बैच से पिकअप करना है, अरे टोटल से ले लो डायरेक्टली 250, उसका रेट ले लो, इसके लिए तो एवरेज रेट ढूंढा 57.5 और मल्टीप्लाई कर लो 14375, तो एक सो टू से कष्ट तुम्हारा और मेरा कम हो गया, इट हैज रिड्यूस्ड, ओके। ओके, आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी बैक ऑन स्क्रीन, द रीजन इज कि अभी जब मैं बैलेंस लिखूं, विच इज ऑल्सो सिंपल, जो डिफिकल्ट नहीं है, बट मेरे को एक बात पॉइंट करना है, ओके, टू एवरीबडी। सो लड़का लोग, लड़की लोग, स्टूडेंट लोग, विद्यार्थी लोग, एवरीबडी फाइन, जस्ट पे वेरी केयरफुल अटेंशन, बिकॉज वेटेड एवरेज में मल्टीपल टाइम्स ऐसा होगा कि आपको डेसिमल में आंसर आएगा, रेट स्पेशली, क्योंकि डिविजन कर रहे हो ना, तो रेट बहुत बार डेसिमल में आता है। एक रिक्वेस्ट और एक रिमाइंडर, एक गुजारिश, जो आपको बोलना है बोलो, व्हेन यू फाइंड द बैलेंस, प्लीज ऐसा करो, कैसा करो, 400 minus 250, यूनिट माइनस यूनिट विल गिव यू 150, रेट कितना होगा 57.5, एग्जैक्टली मेरे टकले के ऊपर, ओके, एकदम मेरे टकले के ऊपर आपको दिखेगा, यूनिट माइनस यूनिट आई गॉट 150, रेट इज 57.5, प्लीज डोंट मल्टीप्लाई 150 into 57.5, डोंट मल्टीप्लाई, मत करो, क्यों मत करो, आज तक तो वैसे ही करते थे, मत कर, क्योंकि देखिए डेसिमल में है, तो मेरे को मैं तेरे को एक आइडिया देता हूँ, एक सजेशन देता हूँ, वरना आंसर गड़बड़ आता है। जैसे तूने 400 माइनस 250 किया 150 के लिए, उसी तरह तू 23,000 माइनस 14,375 कर, मल्टीप्लाई मत कर, अमाउंट माइनस अमाउंट कर। क्यों ऐसा मैं सजेशन दे रहा हूँ, क्योंकि जब डेसिमल के साथ मल्टीप्लिकेशन होता है ना, तो जो आंसर आता है उसमें आंसर परफेक्ट नहीं होता, आंसर में कभी 2 रुपया ज़्यादा, कभी 3 रुपया कम, अब ये ज़्यादा कम के अंदर अपने मार्क्स कम हो जाते हैं। तो टू मेक पक्का कि मेरा आंसर बराबर आया है, यू शुड डू यूनिट माइनस यूनिट, बैलेंस यूनिट माइनस सोल्ड यूनिट, सिमिलरली यू शुड डू बैलेंस अमाउंट 23,000 माइनस सोल्ड अमाउंट 14,375, तो अगर आप वो कर सको, मेरा आंसर आ जाएगा मेरे टकले के ऊपर, ओके। सो इफ यू कैन प्लीज डू दैट वेरी फास्ट, 23,000 माइनस 14,375, इफ सम स्टूडेंट्स डू सर मैंने मल्टीप्लाई किया 150 into 57.5, I got the same answer, yes, maybe in this sum, but in other sums when that decimal is 0.5342, देन तो प्रॉब्लम हो जाएगा, पक्का पंगा हो जाएगा, देन तुमको 2-3 रुपए का फर्क आ जाएगा, विच यू डोंट वांट, व्हाई डू यू वांट टू मिस आउट ऑन द मार्क्स दैट यू आर हार्ड वर्किंग फॉर। यूनिट माइनस यूनिट विल गिव यू बैलेंस यूनिट, अमाउंट माइनस अमाउंट विल गिव यू बैलेंस अमाउंट। सो व्हाट आई सी ऑन द स्क्रीन वाया द कमेंट बॉक्स 8625, प्लीज इसको याद रखना,
Okay, I will not come once again up on the screen and disturb you, but yes, please do remember this. Okay, I hope इतना सबके दिमाग में सेट हो गया कि करना क्या है। 6 अप्रैल के आगे अपनी कहानी लेके जाते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू 8 अप्रैल। अगेन वी आर गोइंग टू शॉप। जस्ट फीफो दिमाग से निकाल देना। 500 यूनिट्स 70 रुपीज। रेट तो बढ़ता ही है, वो दुनिया का दस्तूर है, वेदर यू लाइक इट और नॉट, कुछ कर नहीं सकते उस बारे में। सो आई राइट दैट फॉर यू इन द परचेज कॉलम। ऑन इट 500 मल्टीप्लाई बाय 70, 35,000। इट्स मैथ्स, इट्स सिंपल मैथ्स। तो जल्दी जल्दी में सम सॉल्व मत करो, ओके। हमको किधर चर्च गेट पहुंचना नहीं है, तो आराम से कर लो, करेक्ट आना चाहिए। देन सेल्स में ब्लैंक। नाउ अगेन द टाइम हैज कम टू राइट द बैलेंस। पहले ओल्ड बैलेंस लिख लो, देन नॉट न्यू बैलेंस, द न्यू बैच which is of 500, but then no, you cannot have तेरा मेरा, आपको अगर वो याद रहेगा, ओके, तेरा मेरा, देयर हैज टू बी अ हमारा। तो वो हमारा के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐड तो करना पड़ेगा। व्हाट डू यू ऐड, पहले यूनिट्स को ऐड करो, यू विल गेट 650। देन अमाउंट को ऐड करो, यू विल गेट 43,625। How do I get rate? That Baba depends upon your calculator ka division. You have to do 43,625 divide by 650. अगर आप वो करो तो you can share the answer with me. You are allowed and it is suggested कि आप 4 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर लिखो। 4 डेसिमल प्लेसेस। You will not get a very handsome, very beautiful answer. You will get it in decimals. तो 4 डेसिमल प्लेस, डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक आपको राउंड ऑफ करना है। ओके, सी देयर आर 2 आंसर्स। वन इज ऑफ माय वेरी लवली स्टूडेंट विच आई ऑलवेज कन्फेस, 67.11। बट देन अपने के जो बाकी मंडली है ना, उन्होंने 4 प्लेस तक लिखा है। 67.115 के बाद 8 है, 538। तो प्लीज राउंड ऑफ मैथ्स का जो रूल है ना, कि अगर अगला नंबर 5 या 5 से ज्यादा होगा तो प्रीवियस नंबर को 1 से बढ़ा देना। अगला नंबर अगर 5 या 5 से ज्यादा होगा, प्रीवियस वाले को 1 से बढ़ा देना। मीनिंग दिस 1154, and I am repeating, sir, why is this 1154? We got 53. Yes my dear, मेरे को भी 53 मिला, पर उसके बाद 8 है ना, क्योंकि 8 is more than 5, I have to increase the previous digit by 1। राउंड ऑफ है, इतना कोई बड़ा बखेड़ा नहीं है। इट इज नॉट, नहीं सर आई तो रोट 1153, सो विल माई मार्क्स गो, नो माई डियर, मार्क्स नहीं जाएंगे। बट मैं नॉर्मल जो मैथ्स का रूल है वो यूज कर रहा हूँ राउंड ऑफ करने का। ओके, इवन दो डेसिमल्स में है, राउंड ऑफ तो करना पड़ेगा। राउंड ऑफ कैन बी 1 decimal place, 2 decimal place, 3 or 4। whenever your teacher of college or your professor teaches you, maybe they take 2 places, possible। it is just that if you take 2 places, फाइनल आंसर में 10-20 रुपए का फर्क आएगा। इफ यू टेक 3 or 4 places, फाइनल आंसर में 1-2 रुपए का फर्क आएगा। बट डिफरेंस आता ही है यहाँ। क्यों? क्योंकि डेसिमल्स के साथ डील कर रहे हो ना, तो परफेक्ट आंसर होल नंबर कभी नहीं आने वाला। ओके, तो 8 तारीख खत्म हो गया। राउंड ऑफ का थोड़ा चक्कर था, बट मैंने बता दिया 53 मत रखना, 54 करना। आई गो अहेड ऑन 10th।
I am selling 400, and selling in weighted average is a easy job because from the total of 650, which is the arrow that is indicating, I'll sell 400. The rate is the average rate, जहाँ पे अपना थोड़ा misunderstanding हुआ ना, आपने 3 लिखा मैंने 4 बोला. So it is 67.1154, and when you get, please round it off. There are so many things जहाँ पे आपको ध्यान देना है. रेट आप लोग 4 डेसिमल प्लेस तक रखो, अमाउंट को राउंड ऑफ करो, अमाउंट को प्लीज डेसिमल प्लेस में मत रखो, राउंड ऑफ करो. सो इट इज 400 इंटू 67.1154. So you get 26,846.16. राउंड ऑफ किया ना मैंने, इट इज 846. विदाउट अ कैलकुलेटर वेटेड एवरेज मेथड बहुत भारी गिरेगा. FIFO मेथड चलो हो भी जाता है, बट नॉट विदाउट अ कैलकुलेटर वेटेड एवरेज, इट्स डिफिकल्ट. सो मैंने कितनी बार बोला पिछले आधे घंटे में, नॉट अरेंज फॉर अ कैलसी, जुगाड़ मत करो, डू स्पेंड द प्रॉपर रिक्वायर्ड मनी एंड गेट अ गुड कैलकुलेटर. अभी बैलेंस कितना है, कैन यू बी काइंड इनफ टू टेल मी कि यूनिट्स में बैलेंस कितना है, यूनिट्स में. I'm awaiting your answer. यूनिट्स में बैलेंस कितना है. 250, which I will also not debate because it is correct. Rate is 67.1154. Do not multiply. मतलब आज के लिए तो आई विल रिपीट, बट नेक्स्ट टाइम से नहीं करूँगा. देन हाउ डू आई फाइंड अमाउंट, यू डू अमाउंट माइनस अमाउंट. सो यू डू 43,625 minus 26,846. So 43,625 minus 26,846. 16,779. ओके, प्लीज डोंट मल्टीप्लाई. हाँ, अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कर लो. आई एम नॉट सेइंग कि वो गलत है करना, बट आई एम जस्ट सेइंग आंसर का पॉसिबिलिटी है गलत आना. कभी कभी 2 रुपया 3 रुपया 4-5 रुपये का फर्क गिरता है. So okay, so the answer is the following, which is available in the comment box. 10 तारीख हो चुका है. अभी आपको यू हैव गॉट अ डिसेंट आइडिया, एक दो बार हो चुका है ना, कि ये वेटेड एवरेज का गाड़ी किस तरह चलने वाला है. 10th इज ओवर, आई विल मूव ऑन टू 12th, which is purchases. तो let me write 600 units, 80 rupees. सेल्स मध्ये डैश येणार. पहले 250 यूनिट्स लिख ले और उसका पूरा स्टोरी लिख दे. फिर 600 यूनिट्स और उसका पूरा स्टोरी. बिकॉज नाउ देर आर 2 बैचेस, वेटेड एवरेज में इट इज नॉट अलाउड, इट इज ऑलवेज बीन हमारा. तो वो हमारा आपको करना पड़ेगा एडिशन करके. यूनिट में ऐड कर लो, आपको 850 आएगा. अमाउंट में ऐड कर लो, रेट को प्लीज डोंट ऐड. हाँ, दैट इज फुलिशनेस टू बी डन. 64,779. Then you do division and again कैलसी पे 4 डेसिमल प्लेस अगर जाता है तो लिखो 4 प्लेसेस, बट राउंड ऑफ करके बोलना. 4 डेसिमल प्लेस राउंड ऑफ करके बोलना. and until and unless you are शकुंतला देवी, तो कैलसी का जरूरत तो पड़ेगा. Okay, the first answer in the comment box is 76.2
210, इट कम्स 21058, बट अगर आप बराबर से उसको राउंड ऑफ करो बिकॉज इट इज 58, द 5 विल बिकम 6 अगेन. प्लीज जस्ट डोंट लुक एट द मोबाइल स्क्रीन एंड ओके चलो बाकी के लोग तो गधा मजूरी कर ही रहे हैं ना, हमको क्यों करना है. बाबा एग्जाम तो आपको खुद देना है, तो you might as well get started with putting in little bit efforts immediately. Don't wait for the next 3 months to go by. Last date 14th April, which is the ending for this particular sum. I have to sell, say, Tata, not to you, but in the sum, to 500 units. Again, the good thing about this method is हमको थोड़ी टेंशन लेना पड़ता है, कुठून विकू 850 में से ले लो उसी का रेट. हाँ, अब जब अमाउंट आएगा उसको राउंड ऑफ करना, क्योंकि अमाउंट को कभी भी डेसिमल्स में मत रखना, उसको राउंड ऑफ करना. 38 105. And now what you are left with is the answer of closing stock. So that answer will be 350. Rate is 70 to 76 point. बट अमाउंट के लिए सब्ट्रैक्शन करना है आपको, मल्टीप्लीकेशन, बेटर नॉट टू डू. सो द रिमाइंडर ऑफ अमाउंट 26674. By doing that, as per weighted average method, you got your answer of closing stock. Now, the आप लिख लो, and then if somebody would ask me, sir, what's the difference between FIFO answer and this weighted average? Well, FIFO में okay, so for a brief movement, I've appeared on the screen. The reason is आपका most probably first sum हो गया होगा. FIFO मेथड में अगर मैं ये सॉल्व करता जो हमने किया है, प्लीज नोट, आपके नोटबुक में कुछ पेजेस पीछे जाओगे ना आपको ये मिलेगा. और वेटेड एवरेज में दोनों में आंसर में क्या फ़र्क है, आंसर में फ़र्क है, 200 का होगा, 300 का होगा, 1000 का होगा. आंसर में फ़र्क क्यों है, क्योंकि फीफो का रेट, प्लीज़ याद रखना, अमाउंट डिफरेंट है बट अमाउंट खुद की वजह से अलग नहीं है. हाउ डू यू गेट अमाउंट, यूनिट इनटू रेट. इन फीफो द यूनिट्स वर 350 ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, वेटेड एवरेज में भी सेम है 350. प्लीज नोट कि क्वांटिटी यूनिट में फर्क नहीं होता, वेदर यू डू फिफो, यू डू वेटेड एवरेज और यू डू सम थर्ड मेथड, क्वांटिटी इज द सेम, द रेट इज डिफरेंट. फिफो का रेट अलग है और वेटेड एवरेज का रेट अलग है. अगर मेरे सामने 4 लोग खड़े, 4 ह्यूमन बींग्स, 4 पीपल. So if somebody would ask me, Steven sir, how many people are standing? So I'm like 4 people are standing. If somebody would ask you, okay, how many are standing? अभी तुम भी बोलेगा 1 2 3 4, 4 people are standing. मेरा आंसर आपका आंसर नंबर ऑफ पीपल में डिफर नहीं करेगा, बिकॉज 4 है, मतलब चश्मा लगाओ या चश्मा मत लगाओ, 4 लोग. ओके, हाँ. अगर कोई पूछेगा इनको डिस्क्राइब करो, डिस्क्राइब, तो देन आई विल बी लाइक ओके, 1 पर्सन का थोड़ा कपड़ा ऐसे दिखता है तो मे बी वो ऐसे खानदान से रहेगा. तो आई रिपीट, डिस्क्रिप्शन आई मे गिव डिफरेंट, यू मे गिव डिफरेंट, बट द क्वांटिटी 4 पीपल फॉर मी एंड 4 पीपल फॉर यू, वो अलग अलग थोड़ी हो सकता है. तो फिफो करो या वेटेड एवरेज करो, क्वांटिटी सेम है, उधर भी 350 यूनिट, इधर भी 350 यूनिट, बट रेट अलग है, क्योंकि रेट का मतलब है जो उसका डिस्क्रिप्शन है, कितने का, कितने का, वो फर्क, उसकी वजह से अमाउंट बदल जाता है. ओके, तो आई एम होपिंग
ये अपना हो गया as far as what the first sum is concerned. Okay, now I will move off the screen and अपना जो second sum है वो हम लोग start करते हैं, weighted average में ही कर रहे हैं. Now our next question is actually a past question जो आप सबको याद होगा क्योंकि एकदम पुराना नहीं है. मैंने थोड़ा उसका नेम चेंज कर दिया. सो पबजी एंड कंपनी ट्रेंडिंग है ना, तो यूज़ करना पड़ता है. ओके, आप लोग मेरी बात डेफिनेटली समझ सकते हो. हाँ, सो पबजी एंड कंपनी, a trader of clocks, we did this sum a few days back, had 10,000 clocks valued at 10 per clock. And I repeat, a few days back हमने ये किया, बट हमने ये किया FIFO में. Today I am asking you to solve it with me in weighted average. Okay, so जो first line में दिया है, that is what, 10,000 clocks at 10 per clock, that is opening stock. Then his purchases and sales during 6 months ending 31st December. Now I'll not take a long time क्योंकि last time मैंने बोला था 6 months ending का मतलब क्या है? End is December. So start has to be what? It's either June or July. 6 महीने तुमको पीछे जाना है, तुमको जुलाई फर्स्ट मिलेगा. So we have done this sum, but we have done it in FIFO. Only difference today, I am doing the same thing, teaching this to you in weighted average. Okay. हाँ. So then there is 2nd July, 22nd जुलाई. 2nd जुलाई को कैरेज इनवर्ड है. सेम नंबर है, मेरे को सेम वर्किंग नोट करके तुमको याद दिलाना है. ओके. हाँ, 23rd जुलाई, 25th सितंबर, 26 अक्टूबर एंड 31st दिसंबर. ये 6 महीने का सम है, बट पूरा ऑर्डर में है. कोई त्रास नहीं है हमको ऑर्डर के लिए. लास्ट में पढ़ो, यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, वो तो हमारा कर्तव्य है ये चैप्टर में. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, हाँ वो भी अपन ने लास्ट टाइम किया था. एंड प्रॉफिट, वो भी हमने लास्ट टाइम किया था. बट एवरीथिंग फीफो फीफो फीफो. टुडे वी आर डूइंग वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज. So let me start my sum, but with the opening stock, which is on 1st July, 6 months back. Okay, we have to find the stock on 31st December, which is going to be the closing stock. Okay, before I start my solution, my good student has reminded me, sir, attendance. So yes, attendance तो बनता है. So if you can please give me the attendance. The moment that goes through in the comment box, I will start with the solution for this particular question with weighted average. तो बीच में मुझे आपको डिस्टर्ब करने का ज़रूरत नहीं, लास्ट में मुझे आपको रोकने का ज़रूरत नहीं है. तो प्लीज़ अटेंडेंस दे दो. उसी टाइम पे याद भी रखो, एडमिशन चल रहा है. किसका एडमिशन? अपना 13 स्टैंडर्ड का, 11 स्टैंडर्ड का भी चल रहा है. अगर आपका कोई चुन्नू मुन्नू भाई बहन कज़न वज़न रहेगा तो ऊपर मेरे वही ना टकले के ऊपर क्या है, ईमेल आईडी है. ईमेल आईडी प्लीज़ आप बांटो. किसको बांटो? जिनको एडमिशन की जानकारी चाहिए. एडमिशन्स आर स्टिल गोइंग ऑन, थिंग्स हैव डिलेड अ लॉट बिकॉज ऑफ एवरीथिंग विच इज़ गोइंग ऑन आस पास में. स्टूडेंट्स आर स्टिल रनिंग हेल्टर स्केल्टर. ओके, कौन से वाले मैप में जाऊँ यार, उधर जाऊँ कि इधर जाऊँ? ओके, सो आई रिपीट, दे आर स्टिल अ बिट कंफ्यूज्ड. तो आप लोग एटलीस्ट अगर उनको एडमिशन चाहिए, उनको इन्फॉर्मेशन दे देना. ये सब क्या है, ये सब टीचिंग समझ में आ रहा है तो वही यूट्यूब की ड्यूटी है. क्या यूट्यूब को बताओ ना कि बाबा सर थोड़ा ढंग का पढ़ाते हैं. लाइक्स डेफिनेटली वीडियो के बाद में वीडियो को, लेक्चर को कर देना. एंड आई एम नॉट श्योर सब्सक्रिप्शन का बटन छूट गया होगा कि नहीं, बट सब्सक्राइब कर लेना. समटाइम्स टुडे अपने थंबनेल में कुछ आनाकानी हो गया, सो यू मे गेट अ रिमाइंडर कि बाबा अपना लेक्चर स्टार्ट हो चुका है. एंड इट डजेंट मैटर वेयर यू आर, तुम ट्रेन में भी बैठा रहेगा तो भी तुम हमारा लेक्चर देख सकता है. ओके, सो आई होप अपना पूरा अटेंडेंस निकल गया. वी आर डन विद दैट. 1st जुलाई, 10,000 क्लॉक्स, पबजी वाले क्लॉक्स, 10 रुपया वाला. चलिए शुरू करते हैं.
सो 1 जुलाई परचेस में कुछ मत लिखो एंड सेल्स में भी कुछ मत लिखो. The reason the table is small because I had done some workings last time. I hope you remember carriage inward ka. So I have to just remind you that once again. So this is weighted average method. 1 तारीख जुलाई का 1 तारीख फिनितो खत्म. After that we have to go towards the next date जो 2 तारीख नहीं होता हमेशा बट ये सब में फॉर्चुनेटली वो 2 तारीख है 2 जुलाई. नाउ दे से ऑन दिस डेट परचेज किया 5,000 क्लॉक्स. क्या रेट? 12 रुपीज. इज दैट रेट करेक्ट? नो. क्यों? क्या प्रॉब्लम है? अरे कैरेज इनवर्ड, ट्रांसपोर्ट का खर्चा नहीं जोड़ा उसमें. तो जोड़ना पड़ेगा ना हम लोगों को. सो 5,000 इंटू 12 मत करो. रेट में गड़बड़ करोगे पूरा सम रॉन्ग आएगा. आपको कैरेज इनवर्ड इंक्लूड करना पड़ेगा. नाउ हाउ डू यू डू दैट? वेल लेट मी रिमाइंड यू. तो 2 जुलाई को 5,000 clocks. Okay, so I do have to move off the screen so that I don't block your view for the working. 5,000 क्लॉक लिखे बट फिर वर्किंग में जाना है. कहाँ पे? आपके पास अगर पेज के बॉटम में 5-6 लाइन अगर है तो वो यूज़ कर लो आप. ओके, हाउ आर वी गोइंग टू फाइंड द रेट? वेल 5,000 घड़ी आपने 12 रुपीज़ के हिसाब से खरीदा, वो 60,000. बट इसमें कैरेज इनवर्ड नहीं है, आप ऐड करो. क्योंकि रूल कहता है, कौन सा रूल? ओके, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो पूरे इंडिया में अप्लाई एप्लीकेबल है. तो हमको वो रूल फॉलो करना पड़ेगा एज स्टूडेंट्स ऑफ अकाउंट्स. सो दैट सेज कि ट्रांसपोर्ट का खर्चा आप इंक्लूड करो. तो कैरेज इनवर्ड को इंक्लूड करते हैं. हाउ मच इज इट? वेल द अमाउंट गिवन 2,000. तो तुमको ना 62,000 आएगा. दैट यू राइट इन अमाउंट वेरी सेम लाइक लास्ट टाइम, सेम नंबर्स, मैंने वो भी नहीं चेंज किया है. 62,000. अभी आप डिविजन करो, आपको रेट आ जाएगा. एंड व्हेन आई से डिविजन करो, इट इज 62,000 डिवाइड बाय 5,000, 12.4. सो देर इज नो 3 decimal place, 4 decimal place, नहीं, सिंपल 12.4. तो वो तो बैच हो गया. मैंने वर्किंग भी लिख लिया, याद आपको दिखा दिया. अभी मेरे को बैलेंस लिखना पड़ेगा. जब भी मैं बैलेंस लिखता हूँ मेरे को वो जॉइंट फैमिली याद रखना है. पहले 10,000 था, फिर अभी अभी 5,000 आया. अगर ये फीफो मेथड होता तो चलता था, बट ये तो एवरेज मेथड है ना. तो 10 और 5 को मिला के 15,000 करना पड़ेगा. 1 लाख और 62,000 को मिला के 1,62,000. देन ऑलरेडी कमेंट बॉक्स में नहीं बट आपके कैलकुलेटर पे आपको डिविजन करना है 1,62,000 का 15,000 से. और फिर जो रेट आएगा वो एक मिडिल रेट है. वो ज़्यादा भी नहीं है, वो कम भी नहीं, वो एक मिडिल रेट है. तो इफ यू कैन प्लीज वाया द कमेंट बॉक्स आफ्टर डूइंग द डिविजन गिव मी दैट रेट. अच्छा, फर्स्ट आंसर इज 10.8. इट इज एक्चुअली राउंडेड ऑफ. कैलसी पे ऑलरेडी राउंडेड ऑफ है, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कन्वर्जन. हाँ, one more is 10.8 and it's always my advice, my request, everybody do the calculation so you get very good at the keypad of the calculator. That's very important. Hand eye coordination. Okay, great cricketers are great because they have something called as hand eye coordination. Okay, so वो भी तुम्हारा और कैल्सी के कीपैड का होना चाहिए. ओके, 10.8 आपने कहा, मैंने भी वही लिखा. एंड देन मैं 2 जुलाई के बाद
ये स्टोरी आगे लेके जाता हूँ. मेक श्योर यू आर लुकिंग एट दिस कि ऑन 22nd July I am writing sales 5,000 but the rate which is what selling price last time याद रहेगा ना. You and me Chotu does not look at selling price, so please don't look at selling price 20 रुपया. डोंट लुक एट इट. क्या करो, जो रेट में खरीदा वही रेट में बेच दो. क्योंकि ये हमारा काम है, हम सेल्समैन नहीं है, तो हम प्रॉफिट के बारे में सोचते नहीं है. तो 5,000 घड़ी हमको 22nd July को बेचना है. एंड द गुड थिंग इज आई डोंट हैव टू वरी फ्रॉम वेयर. 15,000 में से आप बेचो. रेट 10.8. सो द बैलेंस इज माइनस करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना, माइनस करना है. तो 15,000 में से 5 निकालो, 10,000. एंड 10.8 से मल्टीप्लाई मत करो. इट्स सेफ दैट यू डू subtraction. 1,62,000 minus 54,000, 1,08,000. It's just safe. I'm not saying नहीं कानून है ऐसा ही करना पड़ेगा, नहीं, nothing like that. बट जब ज़्यादा डेसिमल प्लेस में आंसर आते हैं, सो इट्स अ गुड आइडिया टू बी सेफ. सो 1 जुलाई, 2 जुलाई एंड 22nd July, जुलाई के मंथ का ऑलमोस्ट स्टोरी खत्म हो रहा है. वी हैव वन मोर डेट इन जुलाई विच इज 23rd July. नाउ ऑन दैट डे again there is carriage inward and there is purchases. तो छोटा छोटा वर्किंग नोट, क्योंकि कैरेज इनवर्ड आपको इंक्लूड करना है, यू कैन नॉट इग्नोर इट. सो ऑन 23rd July I am writing the units 10,000, but I am not writing the rate because that rate is a wrong rate. So I am giving you a small working कि रेट कैसे आएगा. ओके, 10,000 यूनिट को आप मल्टीप्लाई करो 15 रुपये से, उसमें कैरेज इनवर्ड का मसाला आप ऐड कर दो. You will get 1,51,000. Now I am going little quick because this is done. It's not done पुश्तैनी सम नहीं है कि मिसर मेरे दादा परदादा के ज़माने में, बिल्कुल नहीं. मुश्किल से एक लेक्चर पहले हमने ये किया है. ये अमाउंट को तू अमाउंट में लिख 1,51,000, फिर डिविजन कर, आपको सही से रेट आ जाएगा विच इज 15.1. फीफो मेथड में भी सेम था, हाँ, अलग नहीं था. फीफो और वेटेड एवरेज में ना रेट अलग किधर होता है, जब आप इशू करते हो, जब आप खरीदते हो तो रेट अलग नहीं है, जब आप बेचते हो तो रेट अलग आता है. अभी मैं क्लोजिंग स्टॉक लिख देता हूं. So you have two batches of 10,000 each, and when you add 2,59,000, divide by 20,000. I'll give you the rate because I am hoping that no, you have now a pretty good idea कि भाई ये मामला क्या है. 12.95. ओके, मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन, क्योंकि उसकी मुंह दिखाई करेगी तो ही ये सम आगे जाएगा. तो जुलाई के बाद सीधा जंप टू सितंबर. अगेन सेल्स है, सेल्स का प्राइस हेड इग्नोर करो.
Don't look at 24. 8,000 clocks, पबजी क्लॉक्स, ओके, पबजी का टाइम थोड़ा खराब चल रहा है. परचेस में डैश लिखो एंड 20,000 से 8,000 बेच दो. So into 12.95 gives you 1,03,600. The closing stock on 25th September, क्वांटिटी वाइज तो 12,000 है, रेट वाइज 12.95, but better safety, hashtag safety is to do subtraction. 2,59,000 minus 103,600 will give you 155,400. सितंबर के बाद ये सम डायरेक्टली अक्टूबर में जाएगा ऑन 26 अक्टूबर. उस दिन पे आप खरीद रहे हो, दोबारा कैरेज इन वर्ड है, कैरेज इन वर्ड का वर्किंग नोट करके आपको इंक्लूड करना पड़ेगा. ओके, सो लेट मी मूव ऑन. आई थिंक इतना तो हो गया होगा आपका. तो 26 अक्टूबर, एक महीने आगे, आपने 12,000 क्लॉक्स खरीदे, बट 18 रुपये में कैरेज इनवर्ट का नॉट मिस्टेक बट इट्स नॉट इंक्लूडेड, तो वो इंक्लूड करना पड़ेगा हमको. सो 26 अक्टूबर, 18,000 क्लॉक्स, सॉरी 12,000 क्लॉक्स, 18 रुपीज. 12,000 clocks, but don't multiply with 18. Don't even write 18. वर्किंग नोट में मल्टीप्लाई करो, पहले टोटल अमाउंट विथ कैरेज इनवर्ड ढूंढ लो. So now in this date or on this date, the carriage inward is as follows. ऐड करोगे तो आपको लगता है 222,000 आएगा. ये अमाउंट में लिख लो एंड देन रेट ढूंढ लो, विच इज डिविजन 18.5. I'll write the balance for both of us. ऊपर वाला 12,000 का बैच, नीचे वाला कोइंसिडेंटली फिर से 12,000 का. बट देन नो रेट अलग है, उसका टोटल वैल्यू अलग है. बट देन ये वाले सब में तो भाई भाई चलता है. ओके, कि तेरा क्या मेरा क्या हमारा. तो तुमको पहले यूनिट ऐड करना है, विच विल गिव यू 24,000 and then amount 377,400. I will very patiently wait. You do the division on 26th October and give me a rate answer. So waiting for a answer for rate on 26th October. We are almost coming to the end of this episode, so to say. Okay, waiting for a rate on, okay, I think there is one answer, but then 4 decimal place तक आपको रखना है. Please don't keep it incomplete, because keeping it for 2 places or 3 places or 1 place gives different answers. So वो chance मत लेना.
ओके, तो 15.725 और अपने सम में लास्ट डेट इस तरह है। अपने सम में, so you have a sale for the third time, and for the third time you will ignore the selling price. Ignore. So 15,000 clocks आपको 31st October you have got to sell 15,000. You have 24,000, so there is no deficiency. You have ample amount of clocks. So the balance, which is the last day ka balance, would be 9,000 clocks at a rate of 15.725. Balance is a good idea अगर आप मल्टीप्लिकेशन ना करो. And do note, okay, इसके बाद हमको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड प्रॉफिट, जस्ट लाइक लास्ट टाइम फिफो मेथड में किया था ना, आज भी करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछा है, मांगा है, दे हैव आस्क्ड. Okay, so at this moment what you see on the screen, that is 9,000 units and 1,41,525. That is your closing stock. Now that was the first question. There was two more questions, and the second question was COGS, cost of goods sold. इसके लिए इतना मारामारी करने की जरूरत नहीं है. Reason being, this is sales and these are all cost price because we have ignored the selling price. So 54,000 plus 103,600 plus 235,875. This is all cost. If you add them, the total is cost of goods sold. FIFO मेथड से मत लेना, हाँ, उसमें आंसर अलग आता है और इधर आंसर अलग आता है. 54,000 plus 103,600 plus 235,875. I'm waiting for somebody's answer and hoping it's a correct one. Okay, there are a few answers and they all seem the same. 393,475. So I will not debate with that क्योंकि वो सही है. But then after that I will show you the question to tell you कि sales कैसे आएगा, या rather कैसे आया था. Okay, so you had different sales 22nd July, 25th September and 31st December. ये सब तुमको मल्टीप्लाई करना है विद द सेलिंग प्राइस, जो प्रीवियसली इग्नोर था, अभी इग्नोर नहीं होगा. तो आई रिपीट, लेट मी जस्ट शो यू द मल्टीप्लीकेशन with the selling price. So it is 5,000 into 20 rupees, 8,000 into 24 and 15,000 into 29. So that is how I and you will get the figure of sales. The problem, not the problem, the question says profit ढूंढो. अभी प्रॉफिट ढूंढने के लिए तो सेलिंग प्राइस तो होना चाहिए ना, तो वो हम लोग ढूंढ रहे हैं. तो कॉस्ट प्राइस कुछ ही कुछ ही क्षण पहले आया.
अभी इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 सेल्स को जोड़ेंगे तो सेल्स भी आ जाएगा। और फिर प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है, जो कोई बड़ा साइंटिफिक फॉर्मूला तो नहीं है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट आता है। फिफो मेथड का प्रॉफिट और वेटेड एवरेज मेथड का प्रॉफिट ये बिल्कुल सेम नहीं होता, थोड़ा फर्क होता है। अदरवाइज दो अलग अलग मेथड करने की ज़रूरत नहीं है, ये प्रॉफिट आपका जैसे ही आ जाएगा। मेरा टाइम आ जाएगा आपको क्विकली रिमाइंड करना अबाउट द लाइक, अबाउट द शेयर, अबाउट द सब्सक्राइब कर लेना। ओके, पहले ख़त्म कर लो और फिर अपनी गाड़ी पकड़ के आप भाग लो। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मेरा काम आज का आपके साथ में डन हो चुका है। एडमिशन्स का याद रखना फॉर 11th स्टैंडर्ड एंड फॉर 13th स्टैंडर्ड especially convey, pass on, share the information with somebody else. That would be amazing that you would do for this particular channel. Okay, that's pretty much it for the day. सेम फॉर्मेट रेडी रखना, नेक्स्ट टाइम मिलेगी तो वेटेड एवरेज को हम लोग थोड़ा डिफरेंस इधर उधर पे थोड़ा मसाला हम लोग चेंज कर लेंगे, थोड़ा हल्दी धनिया थोड़ा यहाँ वहाँ पे, एंड वील ट्राई टू मेक अ न्यू सम. That's it for the day. Take good care of yourself, of your seniors and juniors, and I hope to see you very, very soon. Good day to all of you. God bless.